बिहार के शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए और शिक्षकों की 100% उपस्थिति बनाने के लिए, बच्चों को 100% उपस्थिति के लिए बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने ई शिक्षा कोष ऐप लॉन्च किया। विभाग का मानना है कि ये ऐप ऐसा ऐप है जिसके जरिए जो है शिक्षकों की हर तरह की समस्या को ठीक किया जा सकता है। शिक्षक उस पर उपस्थिति अपना दर्ज करा पाएंगे, शिक्षक उसी के जरिए अपना छुट्टी लगा पाएंगे और हर चीज़ों का मॉनिटरिंग जो है वो ई शिक्षा कोष के जरिए हो जाएगा। बच्चे भी 100% स्कूल पहुंचेंगे और शिक्षकों का लेट लतीफ़ी भी खत्म हो जाएगा। शिक्षकों का कोई पुलिसिंग और पहरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है और जांच की भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। सिर्फ ये ऐप जो है, ये जो ऐप जो है वो स्कूलों को ठीक कर देगा। लेकिन ये सरकार का सपना लग रहा है सपना रह जाएगा। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम अपने दर्शक साथियों से और ख़ास करके शिक्षक साथियों से विनम्र अपील कर रहे हैं कि अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। इसमें आपको कोई मेहनत नहीं लगता है, कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन आपके एक छोटे से सहयोग से ये चैनल बड़ा होगा और इस चैनल को बड़ा होने का मतलब है लोकतंत्र मजबूत होना, आपका ताकत मजबूत होना। हम अगर लगातार आपकी आवाज़ को उठा रहे हैं तो आपका भी दायित्व तो बनता है आप इस चैनल को सहयोग कीजिए। अब हम मुद्दे पर आते हैं। बिहार सरकार ने जो ई शिक्षा कोष ऐप को लॉन्च किया वो अब बिहार भर के शिक्षकों के लिए जी का जंजाल बन चुका है। सरकार का सोच अच्छा है कि ये ऐप जो है शिक्षा व्यवस्था को ठीक कर देगा, शिक्षकों का सम्मान भी बढ़ाएगा। शिक्षकों पर जिस तरीके से पाठक जी के राज में पुलिसिंग किया जा रहा था, उन पर पहरा बैठाया जा रहा था, सेल्फी मंगवाया जा रहा था, इससे एक भ्रष्टाचार की बू उठी थी। शिक्षक परेशान हो गए थे और ये बात सरकार तक पहुंचाया गया था कि शिक्षकों को आर्थिक दोहन किया जा रहा है जांच के नाम पर। लेकिन ये ऐप से जब मॉनिटरिंग हो जाएगा तो जांच नहीं होगी, शिक्षक आर्थिक शोषण के शिकार नहीं होंगे, ये ऐप ही सब कुछ कर लेगा। सरकार का सोच तो ठीक है, डॉक्टर एस सिद्धार्थ का सोच ठीक है, लेकिन ये ऐप में अभी भी तकनीकी खराबी है और तकनीकी खराबी के कारण जो है शिक्षक बहुत परेशान हैं। हालत ये है कि शिक्षक स्कूल में मौजूद रह रहे हैं और उनको स्कूल से 1 किलोमीटर दूर दिखाया जा रहा है, कहीं 2 किलोमीटर दूर दिखाया जा रहा है, तो कभी लॉग आउट नहीं हो पा रहे हैं। शिक्षकों को लॉगिन करने में घंटे घंटे भर देर हो जा रहा है और इस परेशानी से शिक्षक परेशान हैं, क्योंकि जो शिक्षक लेट हो रहे हैं उनका आधा दिन का वेतन कट रहा है और वो अगर ज़्यादा लेट हो जा रहे हैं तो उनका फुल डे का वेतन भी कट सकता है। सरकार ने ऐसा ही फरमान जारी कर दिया है और शिक्षकों में ये जो डर है वो अब बहुत तेज़ी से फैल रहा है। कारण है कि अब तेज़ी से डॉक्टर के पास शिक्षक पहुंच रहे हैं और शिक्षक जो पहुंच रहे हैं वो डिप्रेशन को लेकर पहुंच रहे हैं। तेज़ी से शिक्षक समाज डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। इसके पीछे कारण 1 साल से लगातार शिक्षकों पर जो मानसिक दबाव दिया जा रहा है वो भी है। कारण ये है कि पिछले 1 साल से शिक्षकों पर एक से बढ़कर एक दर्जनों ऐसे फरमान सुना दिए गए जिसके कारण शिक्षक डिप्रेशन में आ गए, लगातार परेशान हो गए। हालांकि सिद्धार्थ जी के आने के बाद थोड़ी सी शिक्षकों को रिलीफ ज़रूर मिली। रिलीफ ये मिला कि जो शिक्षकों को छुट्टी महीनों से नहीं मिला था उन छुट्टियों को वापस किया गया, उन्हें छुट्टी दी गई, त्योहारों की छुट्टियां बढ़ाई गई, ये सब उनको रिलीफ ज़रूर दिया। लेकिन जो ई शिक्षा कोष से जिस तरीके से कड़ाई से मॉनिटरिंग हो रहा है उससे शिक्षक समाज डरा हुआ, शिक्षक डरे हुए। हालांकि कई ऐसे शिक्षक हैं जिनका कहना है कि ये ऐप जो है वो शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से पटरी पर ला देगा। जनता का भी मानना है कि ये ऐप सही से काम कर रहा है, लेकिन बड़े पैमाने पर शिक्षकों का शिकायत है कि ऐप तो ठीक है लेकिन अभी इसमें बहुत तकनीकी खराबी है और तकनीकी खराबी का दंश जो है वो शिक्षक समाज झेल रहा है और हम लगातार इससे डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं और दवा लेना पड़ रहा है। कई डॉक्टरों ने भी बताया कि शिक्षक जो है तेज़ी से जो है वो अनिद्रा के शिकार हो रहे हैं, इलाज ले रहे हैं और ये उनके सेहत के लिए ठीक नहीं है।
अगर कोई भी व्यक्ति अगर अनिद्रा का शिकार हो, नींद कम लगे या डिप्रेशन में हो, तो उसकी मानसिक स्थिति खराब होता है। और जिस व्यक्ति का मानसिक स्थिति खराब होगा वो बच्चों को क्या, किसी को ना पढ़ा सकता है, ना खुद पढ़ सकता है, ना बातों को समझ सकता है, ना किसी को समझा सकता है। तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। जो ऐप है उसके सर्वर को बड़ा करना चाहिए, उसके साइज को बड़ा करना चाहिए, उसमें तकनीकी टीम को बड़े पैमाने पर हायर करना चाहिए। हर ज़िले में एक तकनीकी टीम, उसका एडमिन बैठाना चाहिए उस ऐप का, और उसको ठीक करना चाहिए। नहीं तो फिर शिक्षकों से बात करना चाहिए कि किस तरह की परेशानी है और कैसे ठीक होगा, आप क्या चाहते हैं। हाँ, इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी बताया जा रहा है कि सालों पहले तक शिक्षक, बिहार के जो शिक्षक है वो फ्री माइंड रहे हैं। वो स्कूल अपने हिसाब से आते थे, अपने हिसाब से जाते थे। उनका जो वर्क कल्चर था वो बिल्कुल ठीक नहीं था, बहुत फ्री रहते थे। लेकिन अब अचानक उन पर दबिश दी गई है, इसलिए भी वो अनकम्फर्ट फील कर रहे हैं और डिप्रेशन में जा रहे हैं। धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। और 92% शिक्षक लगभग अटेंडेंस बना रहे हैं, 95% तक ये आंकड़ा पहुंच गया है और आने वाला दिनों में 100% तक होगा। लेकिन डिप्रेशन के शिकार भी तेज़ी से शिक्षक हो रहे हैं। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। हमारी बात को अगर शिक्षा विभाग के आला अधिकारी सुन रहे हैं तो एसीएस तक पहुंचाएं। नीतीश जी के अगर पार्टी के मंत्री सुन रहे हैं, नेता सुन रहे हैं, तो सरकार तक पहुंचाएं और इस पर विचार करें। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।